मुझे ये बताइए कि अब हम कहाँ किस तरफ हेडेड हैं। मैंने आपके साथ वक्तन फ़वक्तन इंटरव्यूज़ किए और आपने मुझे एक वक्त पे बताया जून में कि शायद हम पीक की तरफ हेडेड हैं, जून जुलाई के अंदर पीक होगी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना वबा का फैलाव टूटा है। क्या वाकई में टूटा है या कि ईद और मुहर्रम के दौरान आपको खदशा है कि फिर से इसका फैलाव जो है वो बढ़ जाएगा? हमारा अब ये सोचा समझा ख्याल है कि मिड जून में हमने अपनी पीक देख ली है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो आउटब्रेक ठीक है। था उसकी पीक हम गुजर चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी फ्लैटनिंग के बाद अब हम डिक्लाइन में जा रहे हैं और ये ट्रेंड इंशाल्लाह अगर चलता रहा तो सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यकीनन दो चीजें इसमें तीन चीजें बड़ी अहम है जी। एक तो ये है कि जब लोगों को ये पता लगता है कि अब वबा खत्म हो रही है तो उनकी एंजाइटी और उनकी जो एहतियात और उनकी जो फियर फैक्टर होता है उसमें भी कमी आ जाती है और उसकी वजह से वो फिर वही बद एहतियातियां दोबारा शुरू हो जाती हैं जो कि अब हमारे मुशाहिदे में आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि यानी कि हमारे खतरा पास अभी दो। तक है। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑलराइट। बिल्कुल भी इसके इसके बारे में बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। किसी तरह की इत्मीनानियत गैर जरूरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और एनसीओसी के अंदर हम बिल्कुल यही रवैया अपनाए हुए हैं कि अभी ये लंबा सफर है मगर और ठीक, कता अभी कलामी माफ अभी डॉक्टर ईद साहब, आ फिर रही ये है। लोग ये जी सवाल कर रहे हैं जी कि जी जो ईद आ रही है और सर पे है, तो जो मवेशी मंडियों की आपने इजाज़त दी है वो क्यों दी है? कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उससे तो मुमकिन ही नहीं कि सोशल डिस्टेंस हो सकती है, तो आपने उसकी इजाज़त क्यों दी है? क्या आप नहीं समझते कि ईद के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था? क्योंकि शुरू में हमने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया और उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों का और आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद थी कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन होता तो हालात उसी वक्त बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकते। इस वक्त ईद के दौरान, मुहर्रम के दौरान हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करेगी, सोच रही है इसके बारे में? अच्छा जी, बात ये है जी कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह की पॉलिसीज बनानी होती हैं तो उसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। बहुत सारे मशवरे किए जाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाती है और उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो इस सिलसिले में भी हमने पिछली ईद का तजर्बा भी हमारे सामने था, तो इसलिए तो इस दफा तो हमने तकरीबन एक महीने से ज्यादा पहले ये काम शुरू कर दिया और बड़ी वाइड रेंजिंग हमने डिस्कशंस की प्रोविंसेस के साथ, उलमा के साथ, ये जो मंडियों में जो लोग जानवर किस लेकर नतीजे पे आते आप हैं पहुंचे? उनके साथ। जी, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन है इसके पीछे और फाइनली दो तीन नतीजों पे हम पहुंचे और वो ये थे कि पहली बात ये कि शहरों के अंदर मंडियां नहीं लगने देंगे, क्योंकि शहरों के अंदर भी ना छोटी छोटी क्रॉप अप कर जाती हैं, ठीक है। मवेशी ले आते हैं लोग अंदर। ठीक। तो उसकी तो 100% उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर ये किया कि शहरों से बाहर जो है वो मंडियां लगें और लेकिन बड़ी मंडियां ना लगें, जिस कदर भी मुमकिन हो उनको बांट दिया जाए छोटी छोटी मंडियों में और शहरों से बहुत बाहर। तो इसके ऊपर सबका फिर कॉन्सेंसस था। ये मुमकिन हमें नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी कुर्बानी ही ना लोग करें और मंडियां ही ना लगें, क्योंकि अगर मंडियां नहीं लगेंगी तो लोग जानवर नहीं खरीद सकेंगे। ये भी ठीक इसके है। इसके कई पहलू हैं, मगर मैं मगर उसकी जफर डिटेल में नहीं साहब, जाना बात चाहता। ये है कि आपने भी ये बार बार कहा, एनसीओसी में भी आपने मुझे दावत दी, वहाँ पे भी बार बार कहा गया कि हमें खदशा है कि ईद के दौरान और बिल्कुल है। मुहर्रम के बाद एक और पीक आएगी। अगर एक और पीक आएगी तो उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? क्या जो आपने जी एसओपीज़ बनाए हैं कि जी जो भी मवेशी मंडी में आएंगे वो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको भी बता सकती हूँ कि ना ही वो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल होंगे, ना ही लोग मास्क पहनेंगे। इस सूरत हाल में व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर डिज़ास्टर? आई जी मीन, आपका व्हाट जी इज़ जी योर मैं फॉल आपको बैक प्लान? मैं आपको दो जी। तीन चीजें बता देता हूँ। पहली बात ये कि खदशा तो है और इसमें मैं बिल्कुल कोई विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, एनसीओसी से हमने बहुत दफा इसके ऊपर बात की है। तो खतरा तो है। अब पॉइंट ये है कि इसको मिनिमाइज कैसे करना। उसके लिए जो हमने एसओपीज बनाए हैं
उसमें डेली की बुनियाद पे पिछले कई हफ्तों से तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ हम मुस्तकिल बातचीत कर रहे हैं और हमें हमारे पास अदाद-ओ-शुमार हैं कि जहां मसलन अगर 50 मंडियां किसी लगती थी तो अब उन्होंने किस तरह उनको 150 में बांट दिया। फिर ये कि वहां पे एंट्रेंस जो हम्म। है मास्क के बगैर ना हो और वहां पे एक्चुअली मास्क अवेलेबल भी किए जाएं और सैनिटाइजर्स भी अवेलेबल किए जाएं और ये सारी अच्छा इसके साथ साथ फिर ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। फिर जो थ्रू ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर के जरिए आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं उसके ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। यानी कि आप अब तो ये एसओपीज के ऊपर जो है आप रिलाई कर रहे हैं, यू आर अच्छा रिलाइंग नहीं ऑन द एसओपीज कि लोग आखिरी बात ये एसओपीज को भी है फॉलो करेंगे जी, तो हम आख, इस वबा की पीक फिर से नहीं आएगी। अच्छा नहीं नहीं, ये आखिरी बात मैं कर लूं तो फिर आप इसे कंक्लूड करें और वो ये है कि ईद के नज़दीक प्रोविंसेस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जहां जहां मुनासिब समझेंगी और जिस जिस सेक्टर को मुनासिब समझेंगी उसे बंद भी कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुख्तसर सा लॉकडाउन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा क्योंकि सर ये हम बहुत ज़रूरी है जो सब आपने बात कही है, जी मुख्तसर सा लॉकडाउन भी हो सकता है। इसका मतलब जी ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा या कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा? समथिंग इन बिटवीन। व्हाट इज समथिंग इन बिटवीन? जफर मिर्जा साहब, यू विल रियली हैव टू स्पेल इट आउट, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाह नहीं रहे इसकी हैं कि इन जी मैं बिटवीन क्या आपको होता है बताता हूँ ना। स्मार्ट लॉकडाउन और मुकम्मल लॉकडाउन के। अगर आप अगर आपने मेरी पहली बात सुनी है तो वो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी सिचुएशन को देखते हुए कि उन्हें किस तरह के इकदाम करने हैं। इट मे बी ए वाइड रेंजिंग लॉकडाउन बट अ शॉर्ट वन और ये भी मुमकिन है कि वो कुछ हिस्सों को लॉकडाउन करे। तो ये हम इसके बारे में कोई आपको डेफिनेटिव वर्ड नहीं दे सकते, लेकिन एक बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर हर पॉलिसी मेकर प्रोविंसेस के अंदर बहुत कॉन्शियस है इसके बारे में। उनके पीछे पिछली ठीक है। ईद का भी एक तजर्बा है और ये भी है, ये भी इसके बारे में भी बड़ी कॉन्शियसनेस है कि हमने जो गेन किया है इतना ज्यादा अर्ली डिक्लाइन की सूरत में, ये हमें ये रिवर्स ना हो जाए। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग ठीक कॉन्शियस हैं। मुझे उम्मीद ये है जी कि अल्लाह बेहतर ठीक। करेगा। इधर मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। बड़ी अहम आपने मुझे ख़बर दी है। आपने कहा है कि ईद की आमद है, अगर हमें लगा कि लोग एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे और ज़रूरत हम समझे तो हमने मुख्तसर मगर वाइड लॉकडाउन भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, और ये फ़ैसला सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट ले सकती है। बड़ी अहम ख़बर है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, एक इल्ज़ाम आपकी हुकूमत के ऊपर ये भी लगता है, ख़ास तौर पे सिंध की हुकूमत लगाती है, वो ये कहती है कि आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाबी दिखाने के लिए जो टेस्ट हैं उनको कम कर रहे हैं और आप आर्टिफिशियली जो कर्व है उसको फ्लैटन कर रहे हैं। और अगर हम टेस्ट को देखें, चूँकि हम रोज़ मॉनिटर करते हैं कि आप कितने टेस्ट कर रहे हैं, तो हर दिन हम ये देखते हैं कि पंजाब जो है वो सिंध से कम टेस्ट कर रहा है। इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सख्त तरीन अल्फाज में इस बात की तरदीद करना चाहता हूँ कि हम जानबूझ के कर्व को फ्लैटन करने के लिए या उसे दिखाने के लिए टेस्ट जानबूझ के कम कर रहे हैं। एक्चुअली इसके बिल्कुल बरअक्स है सूरत हाल। हम लोग खुद, हमें तशवीश है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे टेस्ट जो हैं वो क्यों कम हुए। इसके ऊपर हमने बड़ी डीप डाइव की है, इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते बड़ी तफसील के साथ एनसीओसी में कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल डिस्कशन की है। उसके पीछे पहले रिसर्च की है। कई वजूहात हैं, कोई 7-8 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से जो टेस्ट हैं वो कम हुए। तो एक तो मैं ये इस्टेब्लिश कर देना चाहता हूँ कि if one thing I can really stand behind with full commitment and with full यानी trust, वो ये है कि हमने अपनी इस काविश में पिछले 6 महीनों के अंदर
कभी भी ट्रांसपेरेंसी का दामन नहीं छोड़ा अपने अदादोशुमार के अंदर। नहीं, मैं आई एम वन आपकी बात पर्सन दुरुस्त कि है, जो मगर देखिए ज़फ़र साहब, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया। अब देखिए, पंजाब की पॉपुलेशन देखें और सिंध की पॉपुलेशन देखें, पंजाब की बहुत ज़्यादा है सिंध से, मगर हम हमारी स्क्रीन के ऊपर भी ये टेस्ट के जो डेली टेस्ट हैं वो चल रहे हैं। आपको ख़ुद भी इस बात का पता है कि सिंध ने हर रोज़ पंजाब से ज़्यादा टेस्ट किए हैं, तो आफ्टर ऑल वो भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं। हाउ कम वो ज़्यादा देखें कर मेरी रहे बात हैं और सुने, हम कम कर रहे हैं पंजाब, देखें जबकि पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जी, देखें हर इलाके के, हर गवर्नमेंट के, हर कॉन्टेक्स्ट की मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन आप चूंकि पंजाब की बात करी, मैंने आज ही ट्वीट किया है पंजाब के ऊपर, अगर आपने देखा हो कि मैंने देखी आपकी ट्वीट। 9 जून को पॉजिटिविटी जो थी ना जी, वो 25% थी पंजाब के अंदर जितने भी टेस्ट हुए, जी। और 21 जून को ये 5% पे आ गई। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा। और ये कमी को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 85% कमी है। हर्ड इम्यूनिटी, कुछ स्टडीज जी हुई हैं, जी, उन्होंने कहा है कि कराची हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। वाकई में क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या है? देखें बात सुने, हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल फिनोमिना है। ये कोई पॉलिसी के तहत नहीं की जाती, पूरी दुनिया जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं जा रहा, पूरी दुनिया जा रही है उस ऑल तरफ। राइट, लेकिन ये कहना कि ठीक। ये कोई हमारी पॉलिसी जी, है जिसको हम फॉलो करें, तो ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ये हरगिज़ मैंने ये नहीं कहा। एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि WHO ने अभी रिसेंटली जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, हम्म हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो हम्म कोविड-19 को ट्रीट करती है, उसको इन्होंने हम्म, डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जी फ्रांस के अंदर भी ये इस्तेमाल नहीं हो रही, अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर बैन लग गया है। मगर हमारी एक स्टडी ये कहती है कि अगर इस दवाई को 2 और दवाइयों के साथ इस्तेमाल करें तो ये कोविड-19 की मर्ज़ को ट्रीट कर सकता है। क्या हम दुनिया के अंदर जो एक ट्रेंड जा रहा है तो उसके हम क्या बरक्स क्यों जा रहे हैं? हम बिल्कुल बरक्स उसके लिए इसलिए नहीं जा रहे कि ये एक स्टडी की एक छोटे से सैंपल में कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनको हम एक कौमी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना सकते। लिहाजा हम जो इंटरनेशनल एविडेंस है उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो लिहाजा ये बात क्लियर हो जाए कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए प्रूव नहीं हुआ कि ये ट्रीट कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो हार्ट के रिदम्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो दिल की बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने दुरुस्त बिल्कुल इसको कंक्लूड किया है। डॉक्टर साहब, हाउ क्लोज आर वी टू अ वैक्सीन? अभी पता चला है कि चाइना ने ब्राज़ील में कुछ टेस्टिंग शुरू कर दी है, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी हो रहा है। कुछ गुड न्यूज़ दें, व्हेन विल वी बी क्लोज टू अ वैक्सीन? कब आएगी कोविड-19 की? नॉट दिस ईयर जी, और मे बी मिड नेक्स्ट ईयर। और इसमें तकरीबन 120 कैंडिडेट्स थे वैक्सीन्स के मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स के अंदर जिनके ऊपर काम हो रहा था, और उनमें से फिर कोई मेरा ख्याल है 20-30 के करीब हैं कि जिनको एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स में अब वो जारी हैं। उनमें से ऑब्वियसली कुछ फोर रनर्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, यकीनन चाइना भी इस सिलसिले में लगा हुआ है, उन्होंने भी 1-2 वैक्सीन कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक जो कि ग्लोबल सॉर्ट ऑफ कंसेंसस है कि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान या दुनिया में ये वैक्सीन इस साल अवेलेबल हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि जब ये अवेलेबल हो जाएगी तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज में वो कैसे एक्सेस होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके लिए मैं आपको जो एक खबर दे सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स जो है इम्यूनाइजेशन गावी, उसको राब्ता करके तो हमने उनको ये कह दिया है कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है वैक्सीन रिसीव करने में, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी वारंटीज, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको जी। हमने फॉलो करके अपनी एप्लीकेशंस उनको भिजवा दी हैं।
दैट्स इंडीड वेरी गुड न्यूज़। डॉक्टर साहब, एक बुरी खबर जो हमें बताई जाती है और एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं, वार्न करते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि कोविड-19 से ओपीडीज़ बंद रहीं, इम्यूनाइजेशन भी रुक गई, जिस तरह पोलियो की रुक गई और मुझे पता है फिर से शुरू हो गई है पोलियो की। मगर जो 5 महीने एक ब्रेक आई, उससे और भी ज़्यादा जो मर्ज़ थे वो फैले। आपको लगता है कि क्या इस वजह से हम फिर से एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ जाएंगे इन द डेज टू कम? खदशा है इसका? बिल्कुल है जी। पोलियो हमारा डिसरप्ट हो गया, उसकी वजह से केसेस बढ़ने का इम्कान है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है, उसके मरीजों का एक अंदाजे के मुताबिक लाखों मरीज जायद पैदा हो गए इस दौरान। हेपेटाइटिस जो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, फिर एक ये तो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो जी। हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर्स, रीनल फेलियर्स और इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो भी चूंकि अनअटेंडेड रही जी। हैं रिलेटिवली, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से वो प्लानिंग करें कि किस तरीके से हमने अपनी हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी फॉर ऑल दीज पेशेंट्स ऑफ ऑल दीज डिजीजेस जो है, उसको रैंप अप राइट। करना है साथ साथ।